वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है सभी का आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, सेकंड एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क एंड एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। हमें तीन पार्ट्स करने हैं इस क्वेश्चन के। तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है हमारे पास एक सर्कल है और जो कॉर्ड है वो एंगल बना रही है सेंटर के साथ 60 डिग्री का, और यहां पे जो रेडियस है वो है 21 सेंटीमीटर। इस तरह का है हमारे पास ये सर्कल, और सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है और कॉर्ड सेंटर के साथ जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और जो रेडियस है हमारे पास वो कितने हैं? 21 सेंटीमीटर ईच। ईच मींस रेडियस तो एक सर्कल के अंदर सेम ही होते हैं, सेम ही लेंथ होती है, चाहे जितने मर्जी सर्कल ड्रॉ कर ले। तो सबसे पहले तो हमारा जो क्वेश्चन है, हमने फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क, तो यहां से लेकर यहां तक जो ये आर्क की लेंथ होगी वो पता करनी है। तो हमारे पास हम स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे? हियर R is 21 सेंटीमीटर एंड थीटा इज 60 डिग्री। हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या गिवन है? R की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है। तो लेंथ ऑफ एन आर्क का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे हम इसमें। तो लेंथ ऑफ एन आर्क, इसका फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ एन आर्क निकालने का फॉर्मूला है ये, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू है 60 अपॉन 360, 2 इंटू, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पाई की वैल्यू जो है यहां पे आपने पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 ही रखनी है। और रेडियस है हमारे पास 21। तो यहां पे जब हम कटिंग करेंगे 60 6 जा 360, और उसके बाद 2 3 जा 6, ये भी कैंसिल आउट हो गया। 3 7 जा 21, और 7 की कटिंग इस 7 के साथ भी होगी। तो हमारे पास क्या रह गया? 22 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इस आर्क की जो लेंथ आई है वो कितनी आई है? हमारे पास 22 सेंटीमीटर। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर फाउंड बाय दिस आर्क। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है? वो फॉर्मूला है हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमें बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूले में हमने जो वैल्यू पुट करनी है वो वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए। तो उसके लिए थीटा और आर चाहिए हमें। तो थीटा की वैल्यू 60 है अपॉन 360, 22/7, आर हमारा 21 इंटू 21। तो हम इसको सॉल्व करते हैं अभी। 60 6 जा 360, नाउ 7 3 जा 21, कटिंग होगी हमारी। 7 यहां से खत्म हो गया, 7 3 जा 21, और 3 पे कटिंग हो जाएगी इसकी, 3 2 जा 6। अब हमारे पास क्या रहेगा? एक 22 एक 21 और नीचे 2, तो 2 की भी कटिंग हो जाएगी। 11 2 जा 22। नाउ 11 इंटू 21, इनको मल्टीप्लाई करना है। 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 2 जा 22 और 1 23, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे स्क्वायर लगाएंगे, यहां पे नहीं लगाएंगे।
जहां पे भी एरिया निकालते हैं, कभी भी किसी का एरिया निकालते हैं तो उसकी यूनिट हमें पता है स्क्वायर होती है। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। तो ये थे हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट में हमने लेंथ ऑफ आर्क को निकाला है और सेकंड पार्ट में हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है। अब इसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है हमारा वो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट, हमने इसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया हम माइनस करेंगे। तो मैं यहां पे करता हूं थर्ड पार्ट। यहां पे थर्ड पार्ट, area of segment formed by the corresponding chord means area of sector minus area of triangle। एरिया ऑफ सेक्टर तो अभी हमने निकाला है, यहां पे वही है हमारे पास 231 माइनस जो एरिया ऑफ ट्राइंगल करना है। तो मैंने, अब अगर आप मेरी प्रीवियस क्लासेस देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में जब भी आप एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे आपको 3 एंगल्स के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री। तो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहां पे आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास 21 साइन 60/2 कॉस 60/2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा हमारे पास 231, 21 का स्क्वायर कितना होता है 21 इंटू 21 441, 62 पे कटिंग हो जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास साइन 30। तो साइन 30 रह गया, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और ये भी 60/2 क्या बन गया 30। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास √3/2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आंसर क्या बनेगा 231 माइनस 441 √3/2 2 4। ये 4 बचेगा हमारे पास, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ द सेगमेंट। क्योंकि इसको हम आगे क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास √3 की वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहीं तक छोड़ सकते हैं हम। तो इस तरह से आपने एरिया ऑफ सेगमेंट का जो है जो आंसर है फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है। एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए आपने एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने एरिया ऑफ सेगमेंट को फाइंड आउट किया है। और हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स थे, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट। तो कंसेप्ट को समझना है, मैं बार बार अपनी क्लासेस में यही कहता हूं कि कंसेप्ट को समझना है, समझ के करना है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी वैल्यू चेंज होकर क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो प्रॉपर आपको समझ में आना चाहिए कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है हमें और कौन सा कंसेप्ट हमने क्वेश्चन में यूज करना है। तो सभी ने नोट करना है, प्रैक्टिस करना है, और यहां पे जो फॉर्मूले यूज किए हैं हमने उन फॉर्मूले को आपने याद भी रखना है। मैंने प्रीवियस क्लासेस में सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन किए हैं, आप वहां से फॉर्मूले सारे समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आई होप आप इस तरह के और भी क्वेश्चन जो इजिली सॉल्व कर सकेंगे कंसेप्ट को समझ के। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।